कौन है पवन जी? कौन है पवन जी? कैसे हैं भाई? आप लोग से मैं ऐसा बात बताने वाला हूं जो कि आप लोग जान के बहुत सोचने लगिएगा कि क्या बात सही है या गलत है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, पवन सिंह कौन है? ये नखड़े वाली नहीं जानती है कि पवन सिंह कौन है। आइए बताते हैं पवन सिंह कौन है इसको। तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। और देख ले, तुम्हारा बाप जो तुमको भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लाया है ना, वो भी बाप बोल रहा है। तो इससे पहले तुमको पता हो जाना चाहिए कि पवन सिंह तुम्हारा बाप है। स्पष्ट पता चल गया ना? और चलो अगला स्टेप में मैं बात करता हूँ। दोस्तों, इसने एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपका बच्चा हुआ है या नहीं, तो उस वक्त क्या बोल रही है? सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी सौम्या पोखरेल का भी बच्चा नहीं है, लेकिन कब होने वाला? वो अब खेसारी जी के साथ काम करेंगे उसके बाद। खेसारी कि काम कर लेंगे ना खेसारी लाल यादव के साथ, तो उसके बाद मेरा बच्चा होगा। तो सबसे बड़ा कारण यही है इसका नेपाल से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने का, कि इसका बच्चा नहीं हो रहा था। नेपाल में जो इसके साथ हुआ, जो सौम्या पोखरेल के साथ हुआ, जो इंटरव्यूअर दे रही है वहाँ पीछे साइडवा में बैठा है, उससे इसका बच्चा नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि नेपाल से भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का इसका कारण, इसका बच्चा नहीं हो रहा है। और इसके बच्चा नहीं हो रहा है, एक काम करवाएगी खेसारी लाल के साथ तो इसका बच्चा होगा। क्योंकि उस इंटरव्यू में बोल रही है कि खेसारी लाल के साथ हम काम कर लेंगे, यानी खेसारी उसके साथ काम कर लेगा तो उसका बच्चा हो जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो दूसरा कारण ये भी है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लाने के लिए, और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इसे दूसरा कोई तो लाता नहीं। पवन सिंह तो ऐसा शख्स है नहीं कि विदाउट टैलेंट वाला को ला के घुसेड़ देगा और काम दे देगा। तो वो काम कर सकता है कौन बंदा? वो मसूरिये कर सकता है, मसूरी लाल। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो भाई कोई देता नहीं काम, तो मसूरिया सोचा कि चलो भाई इसका तो लड़का होने वाला है नहीं, उसको काम हम ही देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मसूरिया लाता है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और काम देता है उसको, और काम देने के बाद उसका बयानबाजी क्या रहता है कि कौन है पवन जी? पवन सिंह कौन है? तो अरे सौम्या पोखरेल, तुमको मैं बता देना चाहता हूं, सौम्या पोखरेल वो शख्स है ना पवन सिंह, जिसको तुम्हारा बाप भी जानता होगा, तुम्हारे बगल में बैठा है ना, वो भी जानता होगा। और झूठ मूठ के तू बोल रही है कि कौन है, तो तू भी जानती है कि पवन सिंह कौन है। क्योंकि पवन सिंह ऐसा शख्स है जिसका सॉन्ग तो सुनी होगी, लॉलीपॉप लागेलू, जो कि इंटरनेशनल लेवल का हिट सॉन्ग था। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गाना बजा है, हर देश विदेश में उस गाना को बजाया गया है। और तू बोल रही है पवन सिंह कौन है? एक तो मसूरिया था कि वो कंट्रोवर्सी पे रहता था गाना बजवाने के लिए, लेकिन अब इंडस्ट्रीज में रहने के लिए तू भी कंट्रोवर्सी करने लगी। तो कहना चाहेंगे हम कि सबसे पहले जान लो कि वो शख्स है पवन सिंह, जो रास्ता बनाया है ना, उसी रास्ता पे अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में 2 दिन आया हुआ ना आए हुए, उसी पवन सिंह के रास्तावा पर तुम रेंगोगी। पवन सिंह वो शख्स है जो इंडस्ट्रीज में रास्ता बना दिया है ना, उस रास्ता पे रेंगोगी। और तुम्हारा मसूरी भैया है ना, वो भी रेंग रहा है, और तू बोल रही है पवन सिंह कौन है। तो थोड़ा आज के बाद से इंटरव्यू देना ना, तो बयानबाजी थोड़ा सोच समझ के करना। चेहरा पे स्माइल रह रहा है, अब बोल रही है कौन है पवन सिंह। क्या एक्टिंग तुमको आता है रे? गाना में सिर्फ रो रही है, रोने के अलावा तो तुम्हारे पास एक्टिंग है ही नहीं दूसरा। क्योंकि खेसारी लाल से काम भी लेना था, उसके साथ काम भी करना था, तो वहाँ पे भी रो रही थी। और आज इंडस्ट्री जो गानवा की है खेसारी के साथ, उसमें भी रो रही है। और बच्चा करवाने के लिए, मतलब खेसारी लाल के साथ काम करेगी तब भी रोएगी, और बच्चा होगा तुम्हारा खेसारी के साथ काम करने के बाद तब भी रोएगी। तो थोड़ा सोच समझ के बयानबाजी कर, क्योंकि खेसारी लाल वही इंसान, खेसारी लाल जो तुमको काम दिया है ना, वो भी बाप बोलता है पवन सिंह को। तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। और वो शख्स है ना जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज का बादशाह है, सुरों का बादशाह है, वो इंसान है पवन सिंह। तू बोल रही है पवन सिंह कौन है?